नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान वार पर अपने बहुप्रतीक्षित राष्ट्र के नाम संदेश में क्या कहेंगे। क्या सीज फायर का ऐलान करेंगे, क्या जंग से पीछे हटने का ऐलान करेंगे, क्या जंग जीतने का ऐलान करेंगे, क्या कोई बहुत बड़ी घोषणा करेंगे, क्या कुछ ऐसी बात कहेंगे जो उन्होंने अब तक नहीं कही है। लेकिन जब ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपना संदेश पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे पिछले 20 दिनों से जो बयान दर्जनों बार उन्होंने दिया है उन्हीं बयानों को चैट जीपीटी पर डाला और कहा एक अच्छा भाषण लिखकर दे दो ताकि दुनिया को मूर्ख बना सकूं, अपने देश के लोगों को उल्लू बना सकूं और सबको एक बार फिर से बता सकूं कि मैं जंग जीत चुका हूं। चैट जीपीटी ने जो भाषण बनाकर दिया, ट्रंप साहब ने वही भाषण पढ़ दिया। सुनकर तो ऐसा ही लगा। जी हां, ट्रंप का यह भाषण 3 सप्ताह की उनकी लफाजियों, उलटबांसियों और बयानों का कोलाज है। जैसे ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, ईरान का एयरफोर्स खत्म हो चुका, ईरान में आईआरजीसी खत्म हो चुका, ईरान की सेना हमारे कंट्रोल में है, हथियार के अड्डे तबाह हो गए, रॉकेट लॉन्चर खत्म हो गए, मिसाइल क्षमता को खत्म कर दिया, ईरानी रिजीम के बड़े नेता मारे जा चुके हैं, ईरान में रिजीम चेंज हो चुका है, इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ईरान के सारे टारगेट पूरे होने वाले हैं, हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है, हम जीत का जश्न मना रहे हैं, दुनिया देखे कि अब हॉर्मुज कैसे खुलेगा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा, 2 सप्ताह में और बड़े हमले होंगे। कोई नई बात नहीं, कोई नया ऐलान नहीं, आगे का कोई प्लान नहीं, बस एक ही बात कि हम ईरान को हरा चुके हैं, हम जीत चुके हैं, हम ईरान को तबाह और बर्बाद कर चुके हैं और आखिर में यह भी कि यह जंग अभी जारी रहेगी। 2 सप्ताह में और बड़े हमले होंगे, जीतने के बाद जंग जारी रहेगी और हमले भी होंगे। सुनिए जरा। Their navy is gone, their air force is gone, their missiles are just about used up or beaten. Taken together, these actions will cripple Iran military, crush their ability to support terrorist proxies, and deny them the ability to build a nuclear bomb. Our armed forces have been extraordinary. There's never been anything like it militarily. Everyone is talking about it, and tonight I'm pleased to say that these core strategic objectives are nearing completion. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. आप ही बताइए, ऐसी बात ट्रंप दर्जनों बार कह चुके हैं या नहीं? नई बात है क्या? ट्रंप के भाषण का अंदाज कुछ ऐसा था कि अमेरिका के लोग खुद को खुशकिस्मत समझें और जश्न मनाएं कि उन्हें मुझ जैसा राष्ट्रपति मिला है। और खास बात यह कि जब ट्रंप का यह भाषण दुनिया के चैनलों के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा था, तभी वेस्ट एशिया के देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमले की खबरें आ रही थी। इजराइल के तेल अवीव में मिसाइलें गिरने और तबाही मचने की तस्वीरें आ रही थी। 32 दिनों से जंग में फंसे ट्रंप जब राष्ट्र के नाम संदेश में एक तरफा जीत का ऐलान कर रहे थे, तब ईरान मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दे रहा था। ईरानी मिसाइलों से हो रहे धमाकों और आग के शोलों की तस्वीरों को झुठलाते हुए ट्रंप जब कसीदे पढ़ रहे थे, अपने कसीदे, तब सुनने वाले लोग यही सोच रहे होंगे कि शख्स जो बोल रहा है इसमें नया क्या है। सबसे बड़ी बात, यह बंदा पिछले 48 घंटे से 72 घंटे से कह रहा है कि ईरान में रिजीम चेंज हो गया है। परसों भी यह बात कही, कल भी यह बात कही, आज भी कही, लेकिन कुछ अलग तरह से। क्या आगे बताऊंगा। कल तो यहां तक कह दिया कि ईरान में 2 बार रिजीम चेंज हो गई। अब नए लीडर से बात हो रही, जरा कल का भी सुन लीजिए। And we had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable, I think much less radicalized. 28 फरवरी तक अयतुल्ला खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनको आपने मार दिया। 1 हफ्ते बाद उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। तो कहां से रिजीम चेंज हो गया? आईआरजीसी वही है, उसके तेवर वही है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रवैया वही है, तो फिर रिजीम चेंज कहां से हो गया भाई? हां, ये ठीक है कि आपने उनके दर्जनों कमांडर्स या लीडर्स की टारगेट किलिंग कर दी, लेकिन रिजीम कैसे चेंज हो गई? क्या बकवास कर रहे हैं आप? कुछ भी बोल रहे हैं। और अगर ईरान पूरी तरह से तबाह होकर पाषाण युग की तरफ चला गया है, स्टोन एज की तरफ, जैसा आप बार बार कर रहे हैं, तो आपके सैन्य जहाजों को कौन फोड़ रहा है? आपके 1.5 दर्जन सैन्य विमानों को मिसाइलों से किसने ठोका है? सऊदी एयरबेस पर खड़े सैकड़ों मिलियन के E-3S जैसे एवैक्स विमान के परखच्चे किसने उड़ा दिए? आपके 16 से ज्यादा अत्याधुनिक MQ-9 रिपर ड्रोन्स को किसने मार गिराया, जिसकी कीमत $1 बिलियन है? सारे ड्रोन्स को अगर मिला दें तो। आप 20 दिनों से कह रहे हैं कि ईरान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया,
उसके पास कुछ बचा नहीं। और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब ईरान कहीं न कहीं मिसाइल और ड्रोन से हमले करके तबाही के निशान न छोड़ता हो। आपके हिसाब से आप जंग पहले सप्ताह ही जीत चुके थे, तो फिर वेस्ट एशिया के अमेरिकी ठिकानों से आपके लोग मिसाइलों के डर से भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? कई देशों के दूतावासों को लगभग खाली क्यों कर दिया गया है? आपके हजारों अधिकारी और कर्मचारी छिप छिप कर होटलों से क्यों काम कर रहे हैं? वेस्ट एशिया से 40-50 हजार के बीच अमेरिकी जा क्यों चुके हैं वापस? ईरान अगर खत्म ही हो गया है तो इतना डर और खौफ क्यों है? क्यों नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही को फ्री करा पा रहे हैं? क्यों अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने से पल्ला झाड़ रहे हैं? क्यों अपनी फौजों के साथ युद्धपोतों की रवानगी लगातार वेस्ट एशिया की तरफ आप कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ईरान से अब कोई खतरा नहीं रह गया, तो फिर बैठिए चैन से। जब जंग जीत ही गए तो जश्न मनाइए। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि ईरान ने आपको फंसा दिया है। अपनी फंसी हुई गर्दन को निकालने की जुगत लगा रहे हैं, आप जुगत खोज रहे हैं, तरीका खोज रहे हैं, जो आपको मिल नहीं रहा है। तभी आप बार बार सीज फायर और डील की बात कर रहे हैं। ईरान तो आपको ठेंगा दिखाते हुए आपकी डील को बार बार रिजेक्ट कर रहा है, आपकी शर्तों को रद्दी की टोकरी में फेंक कर अपनी शर्तें बता रहा है और कह रहा है महीनों तक जंग लड़ने को तैयार है, भले ही कितनी ही तबाही और बर्बादी ईरान ने झेली हो। ईरान से डील के लिए आप कभी जेडी वैंस को लगाते हैं, कभी मार्को रूबियो को जिम्मेदारी देते हैं, कभी स्टीव विटकॉफ को डीलर बनाकर सेटिंग के लिए उतारते हैं, कभी पाकिस्तान के जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगाते हैं। ये सब तो आप करते दिख रहे हैं ट्रंप साहब। ईरान तो हर रोज आपकी ऐसी तैसी करने वाले बयान भी दे रहा है और मिसाइलें भी दाग रहा है। ट्रंप के इस भाषण को सुनकर ऐसा भी लगा कि ट्रंप अमेरिकी आवाम को एड्रेस करने आए थे, उस अमेरिकी आवाम को जो ट्रंप के रवैये की वजह से, ट्रंप की सनक की वजह से, ईरान वार की वजह से ट्रंप से नाराज है। वो आवाम जो 3 दिन पहले सड़कों पर थी, 80-90 लाख लोगों की भीड़ जो ट्रंप के इस्तीफे की मांग कर रही थी, जो भीड़ कह रही थी कि ट्रंप ने अमेरिका को ईरान वार में क्यों फंसाया, इजराइल की लड़ाई थी, अमेरिका ने अपने कंधे पर क्यों लिया। जो जनता ट्रंप के इस्तीफे मांगने सड़क पर निकली थी, यह भी हुआ कि जिस ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 50 से 60% होती थी, वो ईरान वार के बाद से लगातार गिरती हुई अब कहा जा रहा 32-34% है। तो ट्रंप इस बहाने अपने देश की जनता को यह बताने आए थे कि तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसा राष्ट्रपति मिला है। वियतनाम इतना लंबा चला, वियतनाम वार, इराक वार इतना लंबा चला, विश्व युद्ध इतना लंबा चला, हम तो सिर्फ 32 दिन लड़े हैं और हमने जंग जीत ली। हालांकि इसका एक यह भी संदेश हो सकता है कि अभी तो सिर्फ 32 दिन ही हुए हैं, बाकी लड़ाइयां तो 8 साल 20 साल चली है। अपने भाषण में ट्रंप ने आज अपनी ही पीठ कई बार थपथपाई। अगर उनके हाथ थोड़े लंबे होते तो अपने पीठ तक भी पहुंच सकते थे। खुद को इतिहास पुरुष तो घोषित कर ही दिया। यह अलग बात है कि CNN से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अमेरिकी अखबार ही ट्रंप की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 50 रिपोर्ट छप चुकी है अमेरिकी अखबारों में ही कि ट्रंप ने ईरान को समझने में भूल की, उनका कैलकुलेशन बिखर गया। अमेरिकी अखबार ही बता रहे हैं कि अगर ट्रंप ने ईरान के खर्ग आइलैंड और वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की सोची तो ब्लड बाथ हो सकता है, अमेरिकी फौजियों के लिए किलिंग जोन हो सकता है। ईरान को जो होगा सो होगा, अमेरिका को भी काफी नुकसान हो सकता है। अमेरिकी अखबार ही लिख रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन किया तो अमेरिकी फौजी भी बड़ी तादाद में मारे जा सकते हैं और फिर यह जंग कब तक चलेगी कोई नहीं जानता। ट्रंप ने आज अपने भाषण में इसीलिए दुनिया भर के पुराने युद्धों का जिक्र भी किया, बताने और जताने की कोशिश की कि ऐसी लड़ाइयां लंबी चली, हमने तो सिर्फ 1 महीने में जंग जीत ली। लेकिन भाई साहब ये नहीं बताया कि जंग जीत ही ली तो अब क्यों 2 सप्ताह का समय ले रहे हो? क्या डील और क्या समझौते चाहते हो? कल ट्रंप ने ईरान में रिजीम चेंज करने में कामयाबी की बात की थी, आज कहा रिजीम चेंज करना हमारा मकसद नहीं था। सारे लीडर्स तो मारे गए, रिजीम चेंज हो गया। जरा सुनिए। Discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. यहां भी झूठ। रिजिम चेंज करने को लेकर एक बार नहीं, कई बार अपने मंसूबे जाहिर कर चुके हैं ट्रंप।
यहां तक कि आयतुल्लाह खामेनेई की टारगेट किलिंग के बाद जब मुस्तफा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया था, तब भी ट्रंप ने एतराज जताया था, साफ साफ कहा था कि उन्हें मुस्तफा कबूल नहीं। अरे भाई, आपको जो कबूल हो वही ईरान करेगा क्या? ईरान अपना नेता खुद चुनेगा या उनका नेता आप चुनोगे? जब आपकी नहीं चली तो आपने कहना शुरू किया कि आप रिजीम चेंज करने में कामयाब हो गए। अब कह रहे हमारा मकसद नहीं था। अरे एक बात पर तो टिकिए ट्रंप साहब, लेकिन आप तो ट्रंप हैं, अपनी ही बात पर जो टिका रह जाए वो ट्रंप कैसे हो सकता है? बहरहाल, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की तरफ से आज तड़के अमेरिकी आवाम के नाम 4 पन्ने की चिट्ठी लिखी गई है। उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, कुछ शब्दों को आप सुनिए। उन्होंने लिखा कि अमेरिका के लोगों के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो झूठी और बनाई गई कहानियों के बीच सच्चाई की तलाश करते हैं और बेहतर जीवन की इच्छा रखते हैं। और उसके बाद उन्होंने ईरान का इतिहास, ईरान की सभ्यता, ऐतिहासिक और भौगोलिक ईरान की अहमियत, ये सब बताया और कहा ईरान कभी भी पड़ोसी देशों से या किसी भी देशों से लड़ने या उलझने या सैन्य ताकत के प्रदर्शन में यकीन नहीं करता रहा है। ईरान के लोगों के मन में किसी भी देश के प्रति दुश्मनी नहीं है, चाहे अमेरिका हो चाहे पड़ोसी देश हो, और हमने कभी इस तरह से लड़ाइयाँ नहीं की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी संख्या में सैन्य सेना ठिकाने और ताकतें ईरान के आसपास केंद्रित कर रखी है। ऐसा देश जिसने कम से कम अमेरिका की स्थापना के बाद से कभी किसी युद्ध की शुरुआत नहीं की। उन्होंने फिर 1953 का जिक्र किया, जब ईरान से अमेरिका का ऐसा रिश्ता था कि ईरान ने जब वहाँ अपने तेल भंडारों का राष्ट्रीयकरण कर दिया तो अमेरिका ने तख्ता पलट किया और उसके बाद शाह को वहाँ सत्ता पर बिठाया, उसका भी जिक्र किया। फिर ये कि 80 के दशक में कैसे अमेरिका ने ईरान के साथ जंग में इराक का साथ दिया और तब से रिश्ते खराब हुए। और आखिर में बहुत अहम बात की, बहुत लंबी चिट्ठी है इसलिए मैं संक्षिप्त कुछ खास बात बता दूं। आखिर में उन्होंने कहा है कि यह भी सच है कि अमेरिका इस आक्रामकता में इजराइल के लिए प्रॉक्सी के रूप में शामिल हुआ है, उस सरकार के प्रभाव में काम कर रहा है। क्या यह सही नहीं है कि इजराइल ईरान के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया का ध्यान फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपने कारनामों से हटाना चाहता है? क्या यह साफ नहीं कि इजराइल चाहता है कि ईरान के खिलाफ आखिरी अमेरिकी सैनिक और आखिरी अमेरिकी टैक्स देने वाले के पैसे पर लड़ाई लड़ी जाए? उसके बाद कहा, क्या अमेरिका फर्स्ट आज वास्तव में अमेरिकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है? और अमेरिकी जनता से उन्होंने अपील की है, ईरानी राष्ट्रपति ने, कि आपको आमंत्रित करता हूं कि आप गलत जानकारी की मशीनरी से आगे बढ़कर देखें जो इस आक्रामकता का एक अहम हिस्सा है, और इसकी जगह उन लोगों से बात करें जो ईरान जा चुके हैं, उन सफल ईरानी प्रवासियों को देखें जिन्होंने ईरान में शिक्षा पाई और दुनिया के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, आज दुनिया एक मोड़ पर खड़ी है, टकराव के रास्ते पर चलना पहले से कहीं ज़्यादा महंगा और बेकार साबित हो रहा है। टकराव और सहयोग के बीच चुनाव वास्तविक भी है और अहम भी, इसका नतीजा आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को तय करेगा। मतलब ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिकी आवाम को एड्रेस करते हुए बताया कि ये जंग, ये लड़ाई जो ट्रंप लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई में अमेरिका को फंसा दिया है, ये दरअसल अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये इजराइल की लड़ाई है। इजराइल के लिए अमेरिका लड़ रहे हैं, इजराइल का अमेरिका के कंधे पर लड़ाई लड़ रहा है और एक तरह से इजराइल फर्स्ट है, ये ईरान की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है। और पेजेश्कियन का अंदाज पिछले कुछ दिनों में ऐसा है, जैसे परसों उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू, कल ही बल्कि अल जजीरा को इंटरव्यू में कहा कि हम भी चाहते हैं जंग खत्म हो, लेकिन उन शर्तों पर नहीं जिन शर्तों पर अमेरिका चाहता है, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा की गारंटी हो और अमेरिका और इजराइल गारंटी दे कि दोबारा वो हमला नहीं करेगा। बहरहाल, तो अब क्या होने वाला है देखते हैं, नजर होगी हमारी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज जो कुछ ट्रंप ने कहा उसमें 2 हफ्ते का वक्त भी लिया। उन्होंने एहसान जताया इजराइल पर, उन्होंने एहसान जताया वेस्ट एशिया के देशों पर कि उनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन एक दादा के भाव में भी थे कि हमारी मिलिट्री कितनी पावरफुल है, हम कितने पावरफुल हैं, दुनिया का इतिहास कैसे हमने बदल दिया और मैं कितना खास हूं, मेरी अहमियत क्या है। आपको ऐसा राष्ट्रपति मिला, ये सारा भाव था, लेकिन साथ में कोई नई बात नहीं थी, लफ्फाजियां थी। बहरहाल, इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।